गौरव और प्रीति गांव में पहुंचे। गांव किले के पास बसा हुआ था और स्थानीय लोगों के पास इसके बारे में कई अजीब कहानियां थी। जैसे ही सूरज ढला, गांव का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। गौरव और प्रीति ने गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। गौरव और प्रीति एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचे। नमस्ते दादाजी, हम एक अदृश्य किले की खोज करने आए हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह मेरे बच्चे, वो किला बहुत पुराना और बहुत खतरनाक है। रात में पूरा किला अदृश्य हो जाता है। कई लोग यहाँ आए हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। क्या आपको लगता है कि हम उस किले को ढूंढ सकते हैं? सच तो ये है कि उस किले को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पुराना रास्ता है जो किले की ओर जाता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो सावधान रहना। हमने उसे ढूंढने का फैसला कर लिया है। धन्यवाद दादाजी। गौरव और प्रीति ने बुजुर्ग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। गौरव और प्रीति जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही सूरज ढला, अंधेरा बढ़ गया और जंगल की रहस्यमय शांति ने उन्हें और भी सतर्क कर दिया। उन्हें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ी। गौरव ने एक पुराना नक्शा निकाला जो उसे गांव के एक बुजुर्ग से मिला था। गौरव, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जंगल में एक अजीब सी शांति है। हमने नक्शे के अनुसार रास्ता चुना है, लेकिन हमें किसी भी संकेत पर ध्यान देना होगा। यहाँ कुछ अजीब है। तुम सही कह रहे हो, हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, उनकी चिंताएं बढ़ती गई। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक पीछे से एक चिड़चिड़ी आवाज सुनाई देती है। प्रीति ने भयभीत होकर गौरव की ओर देखा। गौरव, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। गौरव और प्रीति आखिरकार किले के पास पहुंच गए। गौरव और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और अपने डर को काबू करने की कोशिश की। देखो, ये नक्काशी और मंत्र कितनी रहस्यमयी है। ये किले की सुरक्षा का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ की हवा बहुत ठंडी हो गई है और इन नक्काशियों से एक अजीब ऊर्जा आ रही है। हमें सावधानी से प्रवेश करना चाहिए। गौरव ने धीरे धीरे द्वार खोलने की कोशिश की। जैसे ही द्वार खुला, एक भारी और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। किले का अंदरूनी हिस्सा अब पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखे, एक गहरी शांति ने जगह को घेर लिया। प्रीति ने गौरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में भय था। क्या तुमने वो खड़खड़ाहट सुनी? ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। हमें फौरन आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मिले। गौरव और प्रीति किले के अंदर आगे बढ़ रहे थे। किले का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और ठंडा था। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तुम सही कह रही हो। हमें इन अजीब घटनाओं का सामना करना होगा और खोज जारी रखनी होगी। अचानक किले की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक। गौरव ने ध्यान से सुना और देखा कि दीवार पर एक पुरानी घड़ी की तस्वीर थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। देखो, वो घड़ी, उसकी सुइयां तो उल्टी चल रही हैं। ये बहुत अजीब है। घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज होती गई और पूरा कक्ष उसके कंपन से चमकने लगा। सच में यहाँ एक अजीब दबाव महसूस हो रहा है। हमें और ध्यान से चलना होगा। गौरव और प्रीति की चिंता बढ़ गई। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। हम किसी भी संकेत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गौरव और प्रीति ने इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया और किले के अंदर अपनी गहरी खोज जारी रखी। उन्हें पता था कि इन रहस्यमय घटनाओं का सामना किए बिना वे किले के रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गौरव और प्रीति आखिरकार एक गुप्त कक्ष तक पहुंच। हाँ, ये रहा वो गुप्त कक्ष जिसे हम खोजने आए थे। यहाँ के वातावरण में कुछ खास है। हमें ध्यान से निरीक्षण करना होगा। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, बीच में एक बड़ा सजावटी सिंहासन था जो किसी पुरानी कहानी को बयां कर रही थी। वातावरण में एक हल्की सी गंध थी, जैसे कि समय का स्थगन हो गया हो, जिससे कक्ष और भी रहस्यमय हो गया। कक्ष में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग किया। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा ताकि समझ सके। पांडुलिपि में किले के निर्माण की कहानी, उसकी अदृश्यता का रहस्य और उसे बनाने वाले जादूगर का वर्णन था। उन्होंने जप करने का फैसला किया। जैसे ही जप के शब्द हवा में गूंजे, एक प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया और अदृश्य शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। ये जप किले के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। हमें इसे सही ढंग से उच्चारित करना होगा।
गौरव और प्रीति ने जप जारी रखा और रहस्यमय प्रकाश ने पूरे कक्ष को भर दिया। उन्हें पता था कि वे किले के रहस्य को सुलझाने के करीब थे और उन्हें एक अनजाने खतरे का आभास होने लगा। जैसे जैसे जप आगे बढ़ा, कक्ष में एक हलचल पैदा होने लगी। गौरव और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और उनके मन में ये सवाल था कि क्या वे इस रहस्य को सही सलामत सुलझा पाएंगे। गौरव और प्रीति ने मंत्र का जाप शुरू किया, अपनी ऊर्जा को पत्थर पर केंद्रित करते हुए। हर शब्द के साथ पत्थर की चमक फीकी पड़ने लगी और कक्ष की रोशनी मंद हो गई। किले के चारों ओर का अदृश्य जादू टूटने लगा। हम सफल हो गए हैं। ये किला अब डर का स्थान नहीं रहेगा। हमने इसकी सुरक्षा को सभी के लिए बहाल कर दिया है। जैसे ही वे मंत्र का जाप जारी रखते हैं, कक्ष एक अलौकिक गूंज से कंपन करने लगा, जो पत्थर की शक्ति के समाप्त होने का संकेत था। देखो प्रीति, ये सब किस तरह का रहस्योद्घाटन है। दोनों आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए जब रहस्यमय बाधाएं टूट गईं और किले की असली वास्तुकला प्रकट हो गई। कभी डरावना दिखने वाला ढांचा अब एक अद्भुत चमत्कार में बदल गया। देखो गौरव, किले की सुंदरता प्रकट हो गई है। इसका असली सार इसके इतिहास और भव्यता में है। हाँ प्रीति, हमारी यात्रा न केवल रहस्यों को दूर किया है, बल्कि एक धरोहर के खजाने को भी उजागर किया है। एक हल्की हवा कक्ष में बहने लगी, जैसे किला खुद राहत की सांस ले रहा हो। गौरव और प्रीति जानते थे कि उन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक हासिल किया है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। गांव में लौटते ही गौरव और प्रीति का स्वागत जोरदार उत्सव के साथ किया जाता है। गांव के लोग खुश होते हैं और गौरव और प्रीति की बहादुरी की कहानी सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। ऋषि, सीमा, आप दोनों ने कमाल कर दिया। अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, हमने उस बुरी शक्ति को हरा दिया है। अब कोई भी उस जंगल में जाने से नहीं डरेगा। हमें खुशी है कि हम गांव को सुरक्षित कर पाए। अब हमें इस विजय का जश्न मनाना चाहिए। आज रात हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। गांव वाले मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। रात भर गीत, नृत्य और खुशियां होती हैं। गौरव और प्रीति के साहस की कहानी सबको प्रेरित करती है। आज की रात हमें हमेशा याद रहेगी। हमने एक बड़ा काम किया है। हाँ गौरव, हमें गर्व है कि हमने गांव को सुरक्षित किया। रात भर उत्सव मनाने के बाद गौरव और प्रीति थकान से लेकिन खुशी से भरे अपने घर लौटते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। अब हमें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है। हाँ गौरव, अब हमें आराम की जरूरत है। दोनों अपने घर की ओर बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने गांव के लिए एक बड़ा काम किया है। गौरव और प्रीति की साहसिक यात्रा ने गांव को एक बड़े खतरे से बचाया। उनके निडर प्रयास और संजीवनी शक्ति ने जंगल के रहस्यों को उजागर किया। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करते हैं। ये विजय उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई है। गांव में हंसी खुशी का माहौल है और सभी लोग एक साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं, जैसे वे सभी मिलकर एक परिवार बन गए हों।